हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 से हम पढ़ रहे थे। पहले उसका थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं। हमने 7 नंबर श्लोक तक पूरा पढ़ लिया था। तो दूसरे अध्याय का नाम है गीता सार। पहले अध्याय में देखा किस तरह अर्जुन आ, जब देखता है युद्ध की, सामने में देख रहा है कि सब परिवार वाले हैं, तो उसके अंदर दया आ जाती है। भोग नहीं करना चाहता वो देख रहा है कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इस तरह सोचता है। और पाप होता है, उसको लग रहा है कि हमें पाप लगेगा इन सबको मारने से। तो ये 4 कारण बताता है इस प्रथम अध्याय में। दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन एक कारण बताता है कि वो इनडिसीजन, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब लेके अर्जुन क्या करता है, भगवान को शरणागत हो जाता है। भगवान को वो अ, शरणागत हो जाता है। और इस तरह फिर वो शरणागत होता है। शरणागति वाला श्लोक हमने पढ़ा था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेत। इस तरह अर्जुन भगवान को शरणागत हो रहा था। तो नेक्स्ट दूसरे अध्याय के शुरू के पहले 10 श्लोक, ये शुरू के 10 श्लोक अर्जुन अर्जुन ही बोलता है। 11 नंबर श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। मतलब 11 नंबर श्लोक से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो हम 8 9 10 3 श्लोक आज पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में शुरू के 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। शुरू शुरू में अर्जुन को भगवान जब ज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा का बेसिक्स बताना पड़ता है ना पहले शुरू में। एकदम ज्ञान बताना नहीं चल रहा, पहले बेसिक बताया। ABCD पहले बताना पड़ता है, उसके बाद इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो इस तरह है स्पिरिचुअलिटी की का जो बेसिक्स है, साइंस ऑफ सोल, आत्मा के बारे में बताना चाहिए। तो आत्मज्ञान के बारे में शुरू में बताते हैं, आत्मा के बारे में। 31 से 38 नंबर श्लोक में कर्मकांड की दृष्टि से बताते हैं अर्जुन को। युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करोगे। युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। युद्ध करोगे तो जीतोगे, तो भोग करोगे, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस तरह 31 से 38 नंबर श्लोक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अलग अलग एंगल से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। 39 नंबर से 53, बुद्धि योग निष्काम कर्म योग, उस दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को बोलो युद्ध करो, लेकिन कर्म की रिएक्शन से बचो। काम भी करो, कर्म भी करो, लेकिन कर्म फल से भी आसक्त, कर्म फल से भी बच जाओ, ऐसे कर्म करो। 54 से 72, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, इस तरह अर्जुन को बताते हैं। तो पहले 10 श्लोक ही हम पढ़ रहे हैं अभी तक। 7 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। शुरू शुरू में पहले अध्याय के तात्पर्य हमने देखा था कि अर्जुन के हृदय में करुणा थी। ये करुणा कौन सी थी? भौतिक करुणा है। किसी के डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र के लिए करुणा। डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों के लिए करुणा व्यर्थ है। कंपेशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्रोनिंग मैन इज सेंसलेस। वास्तविक करुणा किसके प्रति होती है? आत्मा के प्रति। वही आत्म साक्षात्कार है। प्रचार करेंगे तो ये भी करुणा का एक वो है। प्रचार करते हैं ना, कोई बोल सकता है अरे आप तो प्रचार करते हैं, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रचार करना ये भी एक करुणा का वो है। कोई व्यक्ति भूखे को खाने खिला रहा है, उसके उसके हृदय में करुणा आती है, भूखे को खाना खिला रहा है। कोई देख रहा है ठंड से ठठुर रहे हैं, उनको कंबल बांट दे रहा है। इस तरह प्रचारक, हम प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक करुणा है, लोगों को सही ज्ञान देना। और ये वास्तविक करुणा है, आत्मा के लिए करुणा कर रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से देख पा रहे हैं। तो 2 श्लोक, दूसरे अध्याय के शुरू के 2 श्लोक
दूसरा और तीसरा श्लोक फिर भगवान बोलते हैं, अर्जुन को थोड़ा सा डांटते हैं। भगवान शब्द का बताया था क्या अर्थ है। और फिर बाकी होता है। 7 श्लोक, 7वां श्लोक हमने पढ़ा था पिछली बार। किस तरह अर्जुन फाइनली ये समझ लेता है कि मुझे सरेंडर की जरूरत है, मुझे शरणागत होने की आवश्यकता है। और इस तरह अर्जुन शरणागत हो जाता है। और इस तरह फिर 8वें श्लोक से हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता। तो भागवत खुल गया, ये भगवत गीता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक का तात्पर्य पिछली बार पढ़ा था। किस तरह प्रभुपद बता रहे थे कि भौतिक जगत का स्थिति ऐसा है, हर व्यक्ति कभी भी उसमें आ सकता है, उलझन में आ सकता है। पग पग पर भौतिक जगत में उलझन है। हर व्यक्ति को गुरु के पास जाना पड़ेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझना है। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उलझने हैं हर जगह, अनचाही उलझने अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए उलझनों से मुक्त होने के लिए, सुलझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु, उलझने किसके समान है? दावाग्नि के समान। और गुरु की प्रेजेंस किसके समान है? बादल के समान। आएंगे बादल के समान, वर्षा होगी गुरु गुरु की करुणा के माध्यम से। और वो जब वर्षा होगी तो क्या होगा? वर्षा के जल से जंगल की आग बुझ जाएगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है जंगल की आग आग बुझाने का, करुणा के द्वारा ही बुझती है। विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती है। अलग अलग पता नहीं नया नया समस्या आ जाता है, कभी ये है कभी ये है। कोविड आ गया, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। और उसके वर्जन आ रहे हैं धीरे धीरे। कभी भी इस तरह उलझने आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है। हम व्याकुल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। और भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन उसी स्थिति में था। अर्जुन अर्जुन की लाइफ में समस्या आ गई, एकदम से उलझन में आ गया। तो उस उलझन से सुलझाने के लिए वो किसके पास गया? गुरु के पास गया। गुरु, उसको पता चला कि कृष्ण ही मेरे गुरु है, गुरु को शरणागत हो गया। जो इस तरह जीवन की उलझन को नहीं समझ आता है, जीवन की उद्देश्य को नहीं समझता है, वो व्यक्ति क्या है? वो कृपण है, कंजूस है। जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर, जिसको मनुष्य जीवन मिला है, भक्ति नहीं कर रहा है। कंजूस सामान्य, भौतिक सामान्य भाषा में कंजूस किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है, खर्च नहीं करता है, संभाल के रखता है धन को, खर्च नहीं करता है, ना करने देता है, कंजूस। कंजूस को ही कृपण बोलते हैं। लेकिन कृपण का वास्तविक अर्थ है कि जिसको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलने से व्यक्ति जप कर सकता है, गीता पढ़ सकता है। और लेकिन वो इस तरह काम नहीं कर रहा है। मतलब मनुष्य शरीर का उद्देश्य भक्ति के लिए नहीं कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति कृपण है। पशु की तरह, कुकर सुकर की तरह जीवन बिता रहा है। उसी तरह पशु की तरह आया, पशु की तरह चले जाएंगे। वो व्यक्ति कंजूस है। जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल कर रहा है, वो उसका अपोजिट, एक है कृपण, उसका उपल है, विपरीत है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है। तो शरीर की समस्याओं का हमें अनुदान करना चाहिए। पूरा पढ़ लिया था हमने। 8 श्लोक से आज हम पढ़ेंगे। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई समाधान नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहा है कि उसको लग ही नहीं रहा है कि दुख कैसे दूर करे, कैसे दुख दूर होगा, उसको कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन बोल रहा है कि मैं भले ही युद्ध जीत जाऊंगा, मुझे राज्य मिल जाएगा, लेकिन शोक मेरा दूर नहीं होगा।
यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। खुद प्रयास किया, समझ में नहीं आ रहा, गुरु के पास जाना पड़ता है। हमारे शरीर में कुछ होता है, शुरू शुरू में पता नहीं चलता है। हम भी कभी कभी पैरासीटामोल लेके सो जाते हैं, लेकिन एक समय आ जाता है पैरासीटामोल खाने से काम नहीं होगा, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। घर बैठने से काम नहीं होगा, उठ के जाना पड़ेगा। तो इसी तरह छोटी मोटी समस्याएं तो हो जाती है, लेकिन कभी समस्याओं के लिए वास्तविक जीवन के उद्देश्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, बाकी थोड़ी मोटी आर्थिक वार्थिक समस्याएं हैं, उस वो समस्याओं के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जीवन के उद्देश्य, उस तरह की समस्याओं के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। उसको लग रहा था कि कृष्ण की सहायता मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी। शैक्षिक ज्ञान, एजुकेशन, विद्वत्ता, किसी के पास बहुत नॉलेज है, जनरल नॉलेज, पूरी बुक्स याद है, पीएचडी है, उच्च पद है, कलेक्टर बन गए हैं, ये सब जीवन की समस्या को हल करने में व्यर्थ। किसी को लग रहा है कि हम कलेक्टर बन जाएंगे, हम पीएचडी हो जाए, बस एक बार पीएचडी हो जाए, हमारे पेपर बस पब्लिश हो जाए, बस जीवन की समस्याएं, एक बार गवर्नमेंट नौकरी बस मिल जाए, जीवन की समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन वास्तव में इन सब से जीवन की समस्याएं हल नहीं होगी। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये चैतन्य चैतामृत का 16 श्लोक है, मध्य लीला का 8वें अध्याय का 128 नंबर श्लोक। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। किवा विप्र, ब्राह्मण कौन, सन्यासी क्या, शूद्र क्या, कोई भी, कोई ब्राह्मण हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, या शूद्र हो सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, सही गुरु है, वो गुरु बन सकता है। कोई शुद्र ही क्यों ना हो, लेकिन वो कृष्ण तत्व अगर समझ में आ गया उसको, कृष्ण तत्व जो जानता है, वो गुरु होने के योग्य है। जो कृष्ण तत्व नहीं जानता, वो गुरु नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्व है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने प्रचार किया, प्रचार से बहुत सारे लोग जुड़े उनसे, और जो जुड़े थे सब क्रिश्चियन थे। सबका जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है, और जन्म उनका परिवार का देखेंगे, कोई लीनियज देखेंगे तो परिवार वाले सब सब मांसाहार करते हैं। ये लोग प्रभुपाद जी से जुड़ गए हैं, भगवत गीता पढ़ने लगे हैं, भगवान का नाम जप करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे उनको दीक्षा भी दे दी, और कुछ कुछ को संन्यास दीक्षा भी दे दी, कुछ को गुरु गुरु के लेवल तक लेके आ गए प्रभुपाद जी। लेकिन किन को लेके आए? जिनका जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ, जिनके माता पिता ब्राह्मण नहीं है, और ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या किया, सन्यासी बना दिया, उनको सन्यास दीक्षा दे दिया, उनको गुरु गुरु के पदवी, गुरु लेवल तक लेके आ गए। तो क्या किया प्रभुपाद जी? सही किए कि सही नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल भारत में जिनका जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में जन्म है, वही ये सब कर, वही गुरु बन सकते हैं। क्या लगता है? सोचिए,
तो ये श्लोक क्या बताता है? जय कृष्ण तत्व। अगर कोई कृष्ण तत्व समझ गया है तो वो गुरु बनने के योग्य है। यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। तो कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण ही केवल गुरु बनेगा, सन्यासी ही गुरु गुरु बनेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृष्ण के विज्ञान में कृष्ण तत्व जिसको जो जानता है वो गुरु बनने के योग्य है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, कृष्ण तत्व को जानने के बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। षड कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरु। तो ये एक श्लोक है, जिसमें बताया है विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। तो ब्राह्मण है, बहुत वेद शास्त्र जानता है, लेकिन वैष्णव नहीं है, मतलब विष्णु का भक्त नहीं है। भक्ति नहीं उसके हृदय में, ज्ञान है बस। श्लोक याद है, स्कॉलर है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अगर शूद्र व्यक्ति भी है, अगर वो भगवान का भक्त है, तो वो कृष्ण भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है। तो गुरु का उद्देश्य क्या है? लोगों को कृष्ण से जोड़ना। तो जो कृष्ण का भक्त है वही जोड़ पाएगा, तो वो गुरु बन सकता है। जो कृष्ण का भक्त है नहीं, वो गुरु बन के करेगा भी क्या? क्योंकि वो तो कृष्ण की भक्ति उसके हृदय में है नहीं, तो उसके पास भक्ति है नहीं, वो दूसरों को क्या देगा? संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। देखो ना कि आज आज हम देखते हैं, आज के युग में लोगों के पास कितना सारी सुख सुविधाएं हैं। कार है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, हेलीकॉप्टर है। और आज के युग में लोगों के जीवन में समस्याएं देखेंगे, और आज से 100 साल पहले के लोग थे, उनके जीवन में समस्याएं देखेंगे, तो हम देखेंगे कि आज के लोगों के जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं। 100 साल पहले वाले लोग बहुत खुशी सुखी थे, उनके जीवन में कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी लेकिन वो खुश थे। आज लोगों के पास बहुत सुख सुविधाएं हैं लेकिन बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये सांसारिक जीवन की समस्याएं उससे नहीं सुलझेगी, धन संचय से, आर्थिक विकास से, उससे केवल जीवन की वास्तविक समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोज सकते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मुझे स्वर्ग का राजा भी मिल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी मिलेगा, तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा। इसका अर्थ है कि पोस्ट पोजीशन मिलने से या प्रमोशन होने से सुख नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उसने कृष्ण भावनाथ का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। भक्ति जीवन से, भक्ति करने से शांति मिलेगी। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इतना आर्थिक विकास किया, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई हमने, 3 फ्लोर, बहुत सारा पैसा खर्च किया, पता चले दूसरे दिन भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो प्राकृतिक प्रलय द्वारा एक क्षण में हमारा पूरा विकास खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से
जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। तो यहाँ पे एक शब्द है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये भी गीता का श्लोक है। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाएंगे, मर्त्य लोकम विशंति, व्यक्ति के यहाँ आ जाएगा, फिर से मृत्यु लोक में आ जाएगा, फिर से व्यक्ति मृत्यु लोक में गिर जाएगा। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। तो जीवन में पुण्य कर्म रहते हैं, तो पुण्य कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति सुख सुख पाता है। जैसे ही सुख खत्म होता है, फिर से वो मृत्यु लोक में गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा शोक, ऐसी शांति मिले जो हमेशा बनी रहे, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। स्टे हाई फॉर एवर। कुछ लोग आ, थोड़ी देर क्षणिक सुख करने के लिए नशा करते हैं, शराब पीते हैं। उस उससे उनको बहुत थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगता है कि अरे हम जन्नत में हैं, भगवान बन गए हैं। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है, फिर से वो नरक में आ जाते हैं। लेकिन सदा के लिए सुखी नहीं हो पाते। सदा के लिए अगर शोक का निवारण करना है तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अर्जुन के पास समस्या थी, समस्या लेके वो कृष्ण के पास गए, कृष्ण को समस्या बताई। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो अर्जुन ने बोला कि इस तरह एवं मुक्ता, कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का शब्द का हमने पहले अर्थ बताया था। जिनको अर्थ याद है वो चैट बॉक्स में डाइट आंसर दे सकते हैं। गुड़ाकेश मतलब अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इतनी देर से अर्जुन बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था। फिर अर्जुन को आ, अर्जुन ने कृष्ण को शरणागत भी हो गया, और फिर भी अर्जुन बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नींद को दूर करना और अज्ञान को दूर करना, ये दोनों अर्थ है गुड़ाकेश। जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। नींद पर विजय अपना बहुत कठिन है। हम तो सोने के बाद भी जब करते हैं तो फिर नींद आ जाती है, फिर भागवत क्लास का टाइम है, फिर से नींद आ जाती है। भागवत क्लास खत्म होती है, प्रसाद लेते हैं, फिर नींद आ जाती है। तो गुड़ाकेश मतलब अज्ञान दूर करने वाला, नींद को कंट्रोल करना। नींद मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इस तरह अर्जुन ने बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्न था। संजय जब बोल रहा था ना कि अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र ने जब सुना, अरे अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करेगा, बहुत अच्छा है। अर्जुन अगर आउट हो गया तो फिर तो आ, इनके पास बचा ही क्या, पांडवों के पास? फिर तो दुर्योधन आसानी से जीत जाएगा, फिर तो हमारी जीत पक्की है। दुर्योधन खुश हो गया मन ही मन। बढ़िया है, बहुत अच्छा हो रहा है, अर्जुन पीछे हट रहा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेन खिलाड़ी अगर नहीं है तो बाकी तो ऐसे, बाकी को आउट करना बहुत इजी है। मेन खिलाड़ी को आउट करना कठिन रहता है। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन न युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। लेकिन संजय बोला तो ये, लेकिन फिर बोला परंतप। परंतप अर्जुन का नाम है, मतलब वो शत्रुओं को जीतने में सक्षम है।
यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का नाम क्या है? भरतवंशी। अर्जुन का भी एक नाम है भारत। गीता में बहुत बार कृष्ण अर्जुन को भारत बोल के होते हैं। भारत मतलब भरत के वंशी। धृतराष्ट्र भी भारत, एक कुरु कौरव भी बोलते हैं, भरतवंशी भी बोलते हैं। ये भरत के वंश में है ये सब। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब संजय ने बोला कि अब कृष्ण कुछ शब्द बोल रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं अर्जुन। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था, है ना। पहले भी शायद ने बताया कि मान लो दो डॉक्टर है, एक व्यक्ति डॉक्टर है और एक डॉक्टर का मित्र है। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो मित्र है। दोनों में अच्छी बनती है, घनिष्ठ मित्रता है, दिन भर साथ में रहते हैं, साथ में आते हैं, घूमते हैं, मजा मस्ती करते हैं। लेकिन एक दिन जो डॉक्टर का मित्र है वो बीमार हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है। डॉक्टर मित्र उसका मिलने आया, उससे मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, अरे चलो घूमने चलते हैं, ये चलते हैं, उधर चलते हैं, मेले में चलते हैं, चलो भोपाल मेला, अरे भोपाल मेला में चलते हैं, बीएचएल वाले मेले में चलते हैं। बोला अरे वो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अयोध्या पास बाईपास में फिर से नया मेला शुरू हो रहा है, उधर चलते हैं। इस तरह आ, बात कर रहा था। तो बोला अरे मैं बीमार हूँ, मुझे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो अपना समस्या बताने लगा। लेकिन ये जब तक उसको बोलेगा नहीं, अरे तुम डॉक्टर हो, मुझे पेशेंट की तरह समझो, मेरा मुझे कुछ दवाई बताओ, ऐसा बोलेगा नहीं, तब तक वो बता नहीं रहा है खुद से आगे रह के। इसी तरह अर्जुन भी, कृष्ण अर्जुन मित्र के समान थे, लेकिन अब अर्जुन समस्या में आ गया। वो कृष्ण से बोलने लगा, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, समझो मुझे, शिष्य की तरह समझो, तुम गुरु की तरह हो, कुछ बोलो, चुप मत रहो। क्योंकि कृष्ण चुपचाप थे, सुन रहे थे। लेकिन अर्जुन बोलना चाह रहा है, अरे आप चुप मत रहिए, आप कुछ बोलिए। तो वो शरणागत हो गया और अर्जुन ने अभी बोलना बंद कर दिया। क्योंकि जब किसी को गुरु मान लिया है और गुरु गुरु अर्जुन अगर अर्जुन बोलता है कि आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और फिर भी अर्जुन बोलता रहता, दूसरा अध्याय में अर्जुन बोलना बंद नहीं करता, चुप रह नहीं होता, अर्जुन ही बोलता रहता, तो फिर ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के सामने आप जब जाते हैं तो चुप रहना पड़ेगा। और गुरु के सामने व्यक्ति को मूर्ख समझना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ। गुरु के पास ज्ञान है, वहां पे अपना अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। गुरु के सामने मूर्ख होना चाहिए, मूर्ख प्रवृत्ति दिखानी चाहिए। सभी के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो भगवत गीता का ज्ञान सभी के लिए है। श्री भगवान वाचा, ये हम कल से पढ़ेंगे भगवान क्या बोलना है। अब भगवान बोलना शुरू करें, अब भगवत गीता शुरू होगी, भगवत गीता का ज्ञान अब शुरू होगा। तो ये हम कल से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो अभी हम